हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ की कवित्री है जया जादवानी। इनका जन्म 1 मई 1959 को हुआ था। ज़िला शहडोल मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं हम। कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बच्चों चलते हैं, कविता पाठ करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट करें। यह सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। इस कविता में कवित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कोई न कोई एक रास्ता तो हमेशा बचा ही रहता है। तो इसी प्रकार इस कवित्री ने इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि भयंकर तूफान के बाद जब कोई तूफ़ान आता है तो भयंकर तूफ़ान के बाद जो तबाही मचती है, क्या मचती है? तबाही, अर्थात सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसके बाद भी चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। जो एक चिड़िया है जो आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रही है, वह चिड़िया हिम्मत नहीं हारती और वह अब तिनके को लेकर उड़ने की कोशिश करती है, अर्थात अपना घोंसला बनाने के लिए शुरू हो जाती है। अपने घोंसले को नए सिरे से बनाना स्टार्ट कर देती है। पतझड़ के बाद भी ऐसा नहीं कि जंगल खाली हो गया है। अभी भी कोई है, अभी भी कोई है, अर्थात थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी कोई है जो इन झड़ती हुई पत्तियों को उठाकर उससे क्या करेगा, उनको उपयोग में लेगा, उनकी उपयोगिता को तलाशेगा। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। वक्त कितना भी ख़राब हो जाए, लेकिन जब स्टेशन पे आप जाओगे तो लोगों की भीड़ आपको मिल ही जाएगी। लोगों की भीड़ हमेशा आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि लोग वहाँ इसलिए जाते हैं कि उनको उम्मीद है, उनको विश्वास है कि कोई न कोई रेलगाड़ी उन्हें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगी। गंतव्य यानी मंजिल, गंतव्य स्थान तक, मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएगी। कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा, जहाँ कोई आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे, आपने देखा होगा कि जब बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी जो माँ है सूरज ढलने के वक्त उन्हें आवाज़ लगाकर ज़रूर बुलाती है। ऐसा बच्चों आपके साथ भी हुआ होगा। जब कोई व्यक्ति आपका घर परिवार का बाहर जाता है किसी काम के लिए तो घर वाले उसका इंतज़ार ज़रूर करते हैं, और इस इंतज़ार में भी क्या होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को रोज़ काम पर निकलने और फिर घर लौटने के लिए उसको मनोबल प्रदान करते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। अभी कहा जाता है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जो कवित्री है उसने निराशा से भरे इस संसार में, जया जादवानी ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है, अर्थात उम्मीद बांधे रखी है। तभी तो वो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतज़ार
करता है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है, अर्थात घर बुलाने के लिए आवाज़ लगाता है। जब तक इस दुनिया में दादी और नानी की जो कहानियाँ सुनाई पड़ेगी, अर्थात हमेशा कहानियाँ जो गूंजती रहेगी दादी और नानी की, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। इसलिए कवियत्री जया जादवानी कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री जया जादवानी। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवियत्री ने मनुष्य को जीवन के एकदम कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रेरणा दी है। जैसा कि चिड़िया के माध्यम से उदाहरण भी दिया है कि एक चिड़िया तूफान के कारण जो उनका घोंसला टूट जाता है, उस घोंसले को बनाने के लिए वह तूफान के बाद एक एक तिनका इकट्ठा करती है और अपने घोंसला बनाने के लिए उन तिनकों को लेकर उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, आज की कविता आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ के प्रश्न अभ्यास लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।